दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो त्रिलोक के आदि हैं और अंत के देवता, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का आखिर क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की और उनके शिष्य कौन थे? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी है शिव पुराण से जुड़ी हुई। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना जाता है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भगवान शिव की न कोई माता है और न कोई पिता। इसी कारणों से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस वजह से इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी हो भी नहीं सकती। और अब बात करते हैं विष्णु पुराण में लिखी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलने वाले तेज से कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर शिव पुराण में भगवान शिव के जन्म के बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इन सब के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात के लिए बहस हो गई कि आखिर संसार में सबसे महान कौन है। और जब वो इस बात के लिए बहस कर रहे थे तो भगवान शिव एक जलते हुए खंबे के रूप में उनके बीच में आए। वो दोनों ही इस बात को नहीं समझ पाए और तभी वहां से आवाज आई, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और काम पर ऊपरी छोर ढूंढने निकल गए। वहीं ब्रह्मा जी ने एक वृह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। जब ढूंढने के बाद भी उन्हें छोर नहीं मिला तो दोनों वापस आए और तब महादेव ने अपना असली रूप लिया और दोनों ने ही मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब हम बात करते हैं ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, उनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी प्राणी या देव इस दुनिया में नहीं था। केवल विष्णु ही जल के ऊपर अपने शेष नाग में लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि पर कमल की डंडी में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए और जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान शिव रूठ गए और फिर शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। तब जाकर उन्होंने तपस्या की और फिर भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके रोने की वजह से उनका नाम रुद्र रखा। लेकिन भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए और तब उन्होंने भगवान शिव को चुप कराने के लिए इसी तरह से 108 नाम दिए। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। आपको बता दें कि भगवान शिव खुद ही गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने
इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु हैं, तो आप जान लें, भगवान शिव और ब्रह्मा जी दोनों ही इस संसार के गुरु हैं। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को ही दिया था और उनके वो 7 शिष्य आज के समय में सप्तऋषि हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।